बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वही हुआ जिसका डर था और अपनी क्रिकेट की डूबती हुई कश्ती बचाने वाला भारत, जो कि दीगर ममालिक की परफॉर्मेंसेस पर इन्हिसार कर रहा था, वो आखिरी और सबसे घिनौना पत्ता खेलने से भी बाज नहीं आया। अबू धाबी के अंदर होने वाला मैच, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच, जो कि इन दोनों ममालिक से ज़्यादा भारत और उसके 1 अरब 38 करोड़ आबादी और बीसीसीआई के लिए सबसे ज़्यादा अहम मैच था, उस मैच की पिच बनाने वाला शख्स किस तरह से पुरस्रार तौर पर अपने कमरे के अंदर मुर्दा पाया गया है, किस तरह से उसके पूरे का पूरा मामला जो है, इससे पहले आपके सामने कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद हम निकाल के लाए हैं, कुछ ऐसे भारतीय मीडिया के क्लिप्स आपकी स्क्रीन पर चलवाए जाएंगे। ये 24 घंटे पहले क्या कह रहे थे और ये पिच जो है, ये आखिर मामला क्या होता है और इस पिच के ऊपर किस तरह से दुनिया के अंदर पिच फिक्सिंग जो है, इसमें सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड एक्सपर्ट जो है वो भारत समझा जाता है। इस हवाले से भी बड़ी एक्सक्लूसिवली नाज़रीन कराम डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखनी है। ये इंतहाई मालूमाती वीडियो है। ये जो शख्स मारा गया है, ये किस तरह से, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कौन है, ये कितनी इसकी अचीवमेंट्स रही हैं और ये पिच के अंदर क्या कुछ करना था और किस तरह से अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने वही दो चीज़ें की हैं जो भारतीय मीडिया उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था और जो भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कहा था, एग्जैक्ट वही चीज़ें क्यों इंप्लीमेंट की गई इस मैच के अंदर, ये भी बहुत से सवालात को इस वक्त खड़ा कर चुका है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि किस तरह से इस मैच के ऊपर पूरे भारत की नज़रें हैं और इस मैच में अफगानिस्तान जो है वो बड़ा जान मार कर लड़ रहा है। ऐसे लग रहा है कि उनके लिए डू और डाई सिचुएशन थी। खैर, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा जान मार कर लड़े, सिवाय एक फ्रेंडली मैच के जो कि भारत के साथ हुआ। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर पूरा भारत इनसे उम्मीदें तो लगाए बैठे था, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि फिक्सिंग से या पैसा लगाकर आप किसी को बुरा खेलने पर तो मजबूर कर सकते हैं, अच्छा खेलने पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा खेलना ना तो किसी टीम के बस में होता है और अगर सामने बहुत ही तगड़ी टीम हो फिर वो कैसे मैच जीतें या कैसे मैच जिताएं। अब न्यूजीलैंड जो है, इसे इन्होंने अफेक्ट करने की अपने तरीके से कोशिश की, IPL, दीगर प्रेशर, लेकिन जारी बात है और बहुत से मामलात होते हैं। अब इस सब के अंदर एक चीज़ आपने समझनी है कि अगर भारत जो है वो वर्ल्ड कप में, अभी ये पिछले 2-3 मैचेस में इसकी उम्मीदें ना बनती और ये ड्रामाई मोड ना आते, 1 अरब 38 करोड़ भारतीय क्रिकेट के अभी तक के मैचेस देखना छोड़ते, स्पॉन्सरशिप जाती ICC का अरबों रुपए का नुकसान जो है वो हो जाना था। एक तो ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब आप ज़रा ये सुने नाज़रीन कराम के इंडियन मीडिया इस वक्त एक्सक्लूसिवली क्या कह रहा था और इनकी इस मैच से क्या एक्सपेक्टेशंस थी और इस पिच से क्या एक्सपेक्टेशंस थी। उन क्लिप पर भी आऊँगा मैंने आपके सामने 3 क्लिप चलवाने हैं इनके, जो इन्हें पूरी तरह से एक्सपोज करके रखेंगे। फिर हम ये पिच वाले मामले पर, पिच वाला जो शख्स मरा है, पिच की कॉन्ट्रोवर्सीज पर आएंगे और सेगमेंट वाइज इस पूरे मामले के ऊपर इंतहाई तफसीली और ये डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। फर्स्ट हैव अ लुक एट दिस क्लिप। बिल्कुल। और इसी यहीं पे तो अफगानिस्तान को बड़ा मौका है, क्योंकि उनके पास जो 2 बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, राशिद खान और मुजीब। मैं यही आशा करता हूँ कि मुजीब भी फिट होंगे तो फिर उनकी जो 8 ओवर थे, मोहम्मद नबी के एक आधी ओवर बड़ी अच्छी जाएगी, तो मतलब 10 ओवर अगर उन्होंने अच्छे ओवर्स किए अफगानिस्तान ने, तो फिर वो न्यूजीलैंड को रोक सकते हैं। जी नाज़रीन करम, आपने देखा कि ये स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे और वो अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो कि, और वो अफगानिस्तान का प्लेयर जो कि इंडिया के साथ मैच में अनफिट हो गया था, वो भी वापस आ गया इस मैच के अंदर। और अगर 2 विकेट्स की बात की जाए जो कि न्यूजीलैंड की सबसे शुरू में ली गई, वो भी 2 विकेट स्पिनर्स ने ही ली, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से नहीं खेल सकते। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करना है कि ये माहौल किस तरफ को जा रहा है। हैव अ लुक एट दिस अनदर शॉर्ट क्लिप। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, किस तरह से ये चाहते थे कि अफगानिस्तान अगर टॉस जीते तो बैट करे। खैर, इंडिया वाले मामले में भी इन्होंने इंडिया की मानी टॉस जीतकर। इस मामले में भी इन्होंने वही किया जो इन्हें एक दिन पहले बताया जा रहा था। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि अगर अफगानिस्तान टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करे और उससे जो 20 ओवर पे जो न्यूजीलैंड को फील्डिंग करनी पड़ेगी उसमें वो थोड़े से थक जाएंगे। जी नाज़रीन अकरम, आपने ये सुना कि किस तरह से ये चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान अगर जीते तो वो पहले बल्लेबाजी करे, पहले वो अपनी बैटिंग करे, और अफगानिस्तान ने वही किया। अब ये जो पिच का मामला है, पिच कितनी इंपॉर्टेंट होती है आप नाज़रीन अकरम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
पिच से ही मैच जीता जाता है, पिच ही सब कुछ, पिच पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। और जो कुछ पिच में हो रहा होता है, जैसी पिच है जी, बॉलर्स की पिच है तो बैट्समैन उस पर रगड़े जाएंगे, बैट्समैन की पिच है तो बॉलर बेचारा क्या करेगा, छक्के चौके लगेंगे। ग्राउंड की मैनेजमेंट जो होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है, ग्राउंड की बाउंड्रीज की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये अबू धाबी का जो पिच है उसे तैयार करना था इन्होंने, और ये कह रहे थे, आप अंदाज़ा करें कि इनका कहना ये था, इंडियन मीडिया 24 घंटे पहले ही कह चुका था कि अगर अबू धाबी की पिच ना हो और सेम टू सेम ऐसी पिच हो शारजा वाली, तो इस सारे के सारे मामले के अंदर शारजा के अंदर अफगानिस्तान जीत सकता है। यानी ये चाहते थे कि अबू धाबी की जो पिच है वो भी शारजा की तरह की पिच हो जाए और शारजा की तरह की ही पिच जो है वो तैयार कर ली जाए। आप नाज़रीन इकराम जरा ये क्लिप सुने। भाई अगर ये मैच कल दोपहर 3:30 बजे शारजा में होता तो शायद मेरे दिल से आवाज आती, अफगानिस्तान 100% अपसेट करेगा उस विकेट पर, उन कंडीशंस में। चूंकि ये मैच अबू धाबी में है जहां पर विकेट अच्छा है। जी, तो नाज़रीन इकराम, आपने ये सुना कि किस तरह से मामला जो है वो ये पिच, किस पिच से इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, 24 आवर्स पहले ही ये पिच के ऊपर क्या मामलात कर रहे थे। अब इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर हम अगर देखें कि इंडिया जो है वो इससे पहले भी, अगर इस साल की बात की जाए, जो इंग्लैंड के साथ इंडिया का क्रिकेट का टेस्ट मैच था इंडिया के अंदर, चेन्नई के अंदर, उसमें एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी ने जन्म लिया था। और उस सारे के सारे मामले के अंदर इवन फोर्ब्स जो है उसने खबर दी थी कि कॉन्ट्रोवर्सी ओवर पिचेज इज ओवर शेडोइंग द पिवटल इंडिया इंग्लैंड थर्ड क्रिकेट टेस्ट, क्योंकि पहला जो मैच था वो ये हार चुके थे। उसके बाद इन्होंने दूसरा मैच जो टेस्ट मैच हुआ, ये पहली मर्तबा होम ग्राउंड पे इस तरह इनके साथ हाथ हुआ, तो दूसरा टेस्ट मैच जो है उसके अंदर इन्होंने ये मामलात किए। और दूसरा टेस्ट मैच जब ये पिच इन्होंने अल्टर की, तो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने यहां तक कहा कि हमें ऐसे लग रहा था हम बीच पे खेल रहे हैं, जैसे सैंड होती है बीच पे, आपके पांव धंसते हैं, ऐसी इन्होंने पिच मैनेज की। और इवन फोर्ब्स जो है वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि कंट्रोवर्सी जन्म ले चुकी है, और ये कंट्रोवर्सी ज्यादा पुरानी नहीं है, ये अभी की है। नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर इतने ज्यादा आपको स्कॉलरली आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, हाउ कंडीशन ऑफ द पिच अफेक्ट्स द क्रिकेट परफॉर्मेंस। और इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि 2017 के अंदर इंडिया का और न्यूजीलैंड का वनडे इंटरनेशनल मैच था, और पुणे के अंदर था ये वनडे इंटरनेशनल मैच। और इसके अंदर पिच को इन्होंने उस टाइम पे भी अल्टर करने की कोशिश, यानी 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच, और 2017 के अंदर आईपीएल में तो ये करते ही हैं, उधर तो इन्होंने ड्रामा करना होता है ना, जैसे WWF होती थी ना, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, वो बाद में फिक्स्ड मैचेस होते थे रेसलिंग के अंदर, वो उसे फिर केस करके WWE कर दिया गया, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की। ये एंटरटेनमेंट है, ये स्क्रिप्ट होता है। तो आईपीएल तो खैर एंटरटेनमेंट है, दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेट नाउ। लेकिन इस सब के अंदर 2017 के अंदर ESPN क्रिक इन्फो की खबर है, पुणे क्यूरेटर डिसमिस्ड आफ्टर पिच कंट्रोवर्सी। और ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। और इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये भी बताऊं कि एक बहुत बड़ा पिचेस के ऊपर एक ऑपरेशन किया था अल जजीरा ने, आपको याद होगा। उसके अंदर उन्होंने बहुत अरसे तक जो मुख्तलिफ पिच और जो स्टेडियम्स के मैनेजर्स हैं उनसे बातचीत की, और उसके अंदर जो ग्राउंड्समैन होते हैं वो डेलिबरेटली अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं नेचर ऑफ पिचेस को टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट फेवर्ड द होम टीम। यानी कि होम टीम जो है, जो कि खेल रही होती है, उनका अपना ग्राउंड होता है, उसे बदला जाता है। और इसका होस्ट भी आपको पता है कि इस साल T20 वर्ल्ड कप का कौन है, इंडिया है। द न्यूज़ रिपोर्ट्स क्लेम दैट 2 of the 4 पिच फिक्सिंग ऑफेंसेस अकर्ड इन गाले बाय द ग्राउंडमैन एंड चेन्नई बीइंग एक्यूज्ड ऑफ पिच फिक्सिंग चार्जेस। यानी कि इंडिया इंग्लैंड के 2016 के मैचेस के अंदर भी अल जजीरा ने यह रिपोर्ट किया और स्टिंग ऑपरेशन करके वीडियो सबूत फराहम किए कि किस तरह से ये मामलात इन्होंने किए और किस तरह से पिच फिक्सिंग का स्कैंडल जो है वो सामने लाया गया। अब नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इस वक्त जो शख्स है और जिसके बारे में इतलात आ रही हैं वो किस तरह से प्रेशर में मरा है, मैं उस हवाले से कुछ, एक तो पहले मुसद्दिका इतलात, फिर उस शख्स की कुछ हिस्ट्री है वो भी आपके सामने रखनी बड़ी ज़रूरी है। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड मैच की पिच तैयार करने वाले क्यूरेटर अपने कमरे में पुरस्रार तौर पर मुर्दा पाए गए हैं। अभी तक किसी को नहीं पता कत्ल है, खुदकुशी है, पुरस्रार है, सस्पिशियस है, शक की निगाह से देखा जा रहा है कि क्यों मरा है। शेख जैद क्रिकेट स्टेडियम के पिच क्यूरेटर मोहन सिंह, ये नाम आपने ज़हन में रखना है, अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले मैच की पिच तैयार करने वाले क्यूरेटर मोहन सिंह ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है, लेकिन अभी तक खुदकुशी के हवाले से मजीद डिटेल सामने नहीं आई। मोहन सिंह अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए, ताहम उनकी मौत से मुतल्लिक मुकम्मल हक़ाइक़ ताहाल सामने नहीं आ सके और इंतजामिया ने मोहन सिंह की मौत की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 18 साल से, लास्ट 18 ईयर से मोहन सिंह नामी ये शख्स जो है ये शेख जैद क्रिकेट स्टेडियम में पिच क्यूरेटर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। पिछले 18 साल से कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई और इस वक्त इसी पिच के ऊपर जिसकी तैयारी करनी है, ये पिच इसी ने तैयार की है जिस पर न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच जो है वो हुआ है। अब इस शख्स के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, मैं आपको ये बताऊं कि ये नाज़रीन इकराम मोहन सिंह जो है ये अबू धाबी में पहुंचा था
2004 के अंदर, सितंबर 2004 में ये अबू धाबी मूव हुआ और उससे पहले इसने क्यूरेटर बनने की ट्रेनिंग हासिल की थी इंडिया के पंजाब क्रिकेट स्टेडियम जो कि मोहाली में है उसमें, और वहाँ पर ये एम्प्लॉय था वहाँ पर 1994 से 2004 तक, यानी कि 1994 से 2004 तक ये इंडिया के मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में 10 साल तक वहाँ पर एम्प्लॉय रहा। पहले ग्राउंड सुपरवाइज़र था, फिर कोचेस जो हैं उन्हें ये असिस्ट करता रहा, और पिच क्यूरेटर जो है वो एक बड़ा अहम तरीन किरदार होता है नाज़रीन कराम। लेकिन सारी बात है एक शख्स जो है वो ये मामलात नहीं कर सकता, इसमें पूरी एक गेम होती है, ग्राउंड्समैन को इन्वॉल्व करना होता है, तो एक शख्स चाहे तो नहीं हो सकता। अब इस मौत की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, एक तो ये कि गिल्ट में ये सब कुछ हुआ हो कि कुछ ऐसा करने की कोशिश, दूसरा ये है कि प्रेशर ऐसा डाला गया हो, फैमिली जो इंडिया में मौजूद है उसके साथ कुछ ऐसा प्रेशर, ऐसी धमकियां जिसे ये ताब ना ला सका हो, नेचुरल हार्ट अटैक, सडन डेथ हो सकती है, खुदकुशी हो सकती है, कोई सबूत या इसे ब्लैकमेल किया जा रहा हो, इसके हनी ट्रैप करने के बहुत से ऑप्शंस होते हैं। तो अभी हर पहलू से मैं समझता हूँ तहकीकात होनी चाहिए, और क्रिकेट को इस कदर गंदा करने की जो ये मजमूम और घटिया कोशिश है, इसके ऊपर जितनी ज़्यादा तहकीकात हो वो कम है। आपने कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।